नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सभी को यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। एंड दिस इज अ बिग डे फॉर पीपल्स ऑफ इंडिया एंड लेट्स सेलिब्रेट विथ फ्रेंड्स फैमिली एंड लेट होप कि जो प्रभु श्री राम है उसकी कृपा हमारे ऊपर ऐसी तरह बनी रहे। तो अब बात करते हैं भाई सबसे पहले इंडिया वर्सेस सीरिया मैच के बारे में। कल यहाँ पे इंडिया अपना लास्ट मैच खेलेगी ग्रुप स्टेज का अगेंस्ट सीरिया एंड मोस्ट प्रोबेबली टूर्नामेंट का भी लास्ट मैच ही होने वाला है। नो डाउट देयर इज ए चांस कि हम राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथमेटिकली दैट्स पॉसिबल बट वेरी वेरी टफ टास्क, क्योंकि यहाँ पे सीरिया को सबसे पहले तो आपको हराना पड़ेगा एंड बाकी ग्रुप्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप सीरिया को हरा देने से आप राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर जाओगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट आई थिंक एक चीज जो यहाँ पे टीम की ओर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आई थिंक वो इंटेंट, कैरेक्टर एंड मेंटालिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी यहाँ पे एशियन कप की ऐसी टीमें हैं जिन्होंने प्रूव किया है। लोअर रैंक टीमों ने, थाईलैंड आपकी हो गई, आपकी हांगकांग हो गई, जिस तरह से जॉर्डन ने परफॉर्मेंस दी साउथ कोरिया के सामने, इराक ने दी जिस तरह से जापान के सामने, उससे पता चलता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी। एक आपकी टीम परफॉर्मेंस से भी आप काफी बढ़िया परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी हायर रैंक टीम के सामने प्रोड्यूस कर सकते हो। सीरिया ऐसी टीम है कि जहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक बिफोर द टूर्नामेंट भी एक्सपेक्टेशन वहीं से थी कि भाई चाहे चाहे भले ही ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान के सामने आप हार जाओ, लेकिन सीरिया के सामने हम कुछ कर सकते हैं। तो लेट होप सो यहाँ पे कोच टीम आई थिंक ये सारी चीजें कंसीडर की हो एंड इसी हिसाब से आई थिंक हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक काफी ज्यादा फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए हैं जिस तरह से हमारी एफसी एशियन कप की परफॉर्मेंस आई एंड होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मतलब 4-5 सालों की जो आपकी मेहनत है एंड उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट आती है। सो लेट होप सो कि टीम की ओर से एटलीस्ट उस वे में आई थिंक मैं बेटर परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट करूंगा। चाहे क्वालिफाई करे ना करे वो आई थिंक एक अलग बात है, बट आई थिंक ये चीज हमें कहीं ना कहीं मिसिंग लगी है इस टूर्नामेंट में। दैट्स दी मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी। रिजल्ट तो इधर उधर आते हैं बट आई थिंक वो एक टीम परफॉर्मेंस हमें काफी मिसिंग लगी है इंटेंट वाइज। सो लेट होप सो वो हमें देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ईगो स्टिमिच ने भी कल यहाँ पे उनका यहाँ पे एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने सेम चीजें रिपीट की है जो आई थिंक लंबे टाइम से चलती आ रही है रिगार्डिंग पीओआई ओसीआई की इंडिया को अलाउ करना चाहिए टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, जो कि हम सबको पता है। बट सारी चीजें वो गवर्नमेंट के हाथ में एंड आई थिंक अभी तक वो आई थिंक मोस्ट अनलाइकली लग रहा है कि गवर्नमेंट उसके बारे में उतना ज्यादा सोच रही है। दूसरी साइड उन्होंने सुनील छेत्री के रिप्लेसमेंट के बारे में बोला कि भाई डेफिनेटली आपकी लीग में रेगुलरली यंग इंडियन स्ट्राइकर को यहाँ पे खेलना पड़ेगा, तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें उस तरह का प्लेयर मिल पाए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमारे पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, वही चीज़ें उन्होंने रिपीट की हुई है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से आगे उनके लिए भी टेन्योर रहता है। दूसरी साइड यहाँ पे बात करते हैं एफसी एशियन कप में कुछ कल इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिले। थाईलैंड ने भाई ओमान के साथ यहाँ पे 0-0 ड्रॉ किया। वेरी गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस एंड कमेंडेबल यू कैन से की प्रोग्रेस फ्रॉम थाईलैंड साइड, बिकॉज 2019 में जिस तरह से उन्होंने मतलब इंडिया ने उनको 4-1 से हराया था और वहां से जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस किया पिछले 4-5 सालों में, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग टू सी। दूसरी साइड यहाँ पे किर्गिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया का मैच था, तो वहां पे भाई काफी एक रग्बी जैसा मैच चल रहा था। पूरा किर्गिस्तान मतलब क्या बोलते कि वो मन बना के आई थी कि भाई जितने फाउल करने हैं कर इसी मैच में कर दिया, उसी के चलते 2 रेड कार्ड भी उन्होंने खाए। बट कंफर्टेबली आई थिंक सऊदी अरेबिया विन बाय 2-0 मार्जिन एंड दे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 फ्रॉम दिस ग्रुप। तो आई थिंक थाईलैंड एंड यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्वालिफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे ओमान एंड किर्गिस्तान का जो मैच है वो काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। इंडिया के फेवर में है कि ये मैच यहाँ पे ड्रॉ रहना चाहिए या फिर यहाँ पे किर्गिस्तान एक छोटे से मार्जिन से यहाँ पे जीतनी चाहिए, तभी इंडिया के लिए फेवरेबल है। अदरवाइज ओमान अगर जीतती है देन दे विल क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 ऑल्सो। सो दैट्स द थिंग। उसके अलावा यहाँ पे आज के मैचेस की बात करें तो ग्रुप ए में आज इंटरेस्टिंग मैचेस है, क्योंकि कतार वर्सेस चाइना का मैच इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना यहाँ पे ड्रॉ करती है या फिर जीतती है देन वो यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर जाएगी। अगर यहाँ पे चाइना हार जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कतार के सामने हार जाएगी, देन आई थिंक इंडिया का चांस वहां पे बन सकता है। दूसरा हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि जो तजाकिस्तान वर्सेस लेबनान का भी आज मैच है वो यहाँ पे ड्रॉ हो, क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई एक जीता तो उनके 4 पॉइंट होंगे एंड दे विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। तो ये सारे रिजल्ट काफी ज्यादा इंडिया की जो क्या बोलते प्रोबेबिलिटी है राउंड ऑफ 16 में जाने की उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद अब बात करनी है यहाँ पे थोड़ी सी कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो कल यहाँ पे भाई हमें एक बेहतरीन मैच देखने को मिला, मुंबई सिटी वर्सेस चेन्नई एफसी, जो कि इवेंचुअली क्वार्टर फाइनल था एंड मुंबई सिटी ने यहाँ पे 1-0 से चेन्नई एफसी को हरा दिया। स्कोर लाइन उतनी बड़ी नहीं थी बट आई थिंक जिस तरह की टीम पीटर कट की इस सुपर कप में उन्होंने क्या बोलते उतारी है ड्यू टू दिस सिचुएशन, आई थिंक जिस तरह से यंगस्टर ने स्टेप अप किया एंड टू विन दी ऑल दी 3 मैचेस, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। एंड अगर सामने चेन्नई की बात करें तो सारे 6 फॉरेनर वो खिला रहे थे एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे
एक ऐसी यंग साइड मुंबई सिटी की जिनसे वो यहाँ पे हार गए हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे ओवेन कोयल के लिए चेंज करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक पीटर क्रिटकी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, कल या परसों बोली है उन्होंने कि आई एम ए यूथ डेवलपमेंट कोच अर्लियर। सो मेरे को पता है कि किस तरह से यंगस्टर को डेवलप करना है। एंड उन्होंने ये बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंग इंडियन प्लेयर्स को मौका देने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि मैंने नेशनल टीम के कोच के साथ भी बात की है और उनको भी बोला है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की किसी भी इस तरह के मामले में ज़रूरत हो, आप मेरे को ज़रूर बताइए। सो मैं तो हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ कोच वी नीड इन द यूथ सेटअप टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जितना ज़्यादा ये हमारे जो यूथ स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह के कोचेस आएगी कि जो सच में मतलब जिनको पता है कि किस तरह से प्लेयर डेवलप किए जाते हैं, आई थिंक वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। बट ग्रेट टू सी यू पीटर क्रेटकी गिविंग अ चांस टू इंडियन प्लेयर्स। एंड काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स उस मौके को यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। जिस तरह से कल वालपुया भाई आई थिंक गोल मारा, मजा आ गया वो देख के। एंड आई थिंक वालपुया इज लुकिंग रियली रियली प्रॉमिसिंग टैलेंट टू बी ऑनेस्ट। उसके लिए यहाँ पे दूसरा मैच एक पंजाब वर्सेस गोकुलम का था जो कि 0-0 ड्रॉ रहा। उसके बाद आज भाई फिर से एक इंटरेस्टिंग मैच है जो कि इवेंचुअली क्वार्टर फाइनल ही है। इट्स एफसी गोवा वर्सेस ओडिशा एफसी, जो कि भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलेगा क्योंकि आई थिंक दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। एंड जो भी जीतेगा वो राउंड ऑफ 16 में सॉरी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सो इट विल बी अ क्लोज मैच बट आई थिंक ओडिशा प्लेइंग एट देयर होम, आई थिंक दैट्स देयर एडवांटेज। बट आई थिंक एफसी गोवा के पास भी हम सबको पता है कि सम क्वालिटी प्लेयर्स है, तो इट विल बी अ रियली रियली क्लोज मैच होगा। एंड दूसरा मैच यहाँ पे ऑब्वियसली आपका बेंगलुरु एफसी वर्सेस इंटर काशी का होगा, जिसका उतना ज़्यादा रिलेवेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। सरी, जय हिंद, जय भारत।